ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान तो सेकंड का है, पर फिर भी बाबा रोज रोज समझाते, क्योंकि उस पर बच्चे चलते हैं या नहीं ये देखने के लिए थोड़ा टाइम लगता। कल बाबा ने क्या कहा? अपनी उन्नति के लिए योग द्वारा अपना जीवन सफल करो। अपनी उन्नति के लिए योग द्वारा अपना जीवन सफल करो। कल बाबा कहते सभी को नहीं ले जाते, सभी को ले जाते प्रलय हो जाए ना, पूरा परिणाम खाली हो जाए। नहीं, सबको नहीं ले जाएंगे बाबा, कुछ यहाँ बच जाएंगे जो देवी देवताओं को जन्म देंगे और बाद में फिर वो भी चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि पूरा परमधाम भी खाली नहीं होता, पूरी धरती भी खाली नहीं होती। जब कुछ आत्माएं आखिरी में ऐसी रहती कि उनका काम आना और देवी देवताओं को जन्म देना, फिर यहाँ से चले जाना, तो कुछ यहाँ रह जाएंगे। अपने आत्मा रूपी बैटरी चार्ज करने का पुरुषार्थ करो। आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का पुरुषार्थ करो, सार में था। सूक्ष्म परिभाषा बताई कि बाबा कहते कि यज्ञ में दधी की ऋषि मिसल हड्डियां जब फरिश्ता माना क्या? कल बाबा ने नई व्याख्या बताई कि दधीची ऋषि मिसल तुमको हड्डी भी स्वाह करनी है तो फरिश्ते को हड्डी नहीं होती। जब तुम अपनी सारी हड्डियां भी स्वाह कर दोगे तब तुम फरिश्ता बनोगे। अपनी धोती में से करो। ये वाह, ये तो कल का वाक्य इतना जोरदार था, लिख के रखने लायक वाक्य है। कहा अपनी घोट नशा चढ़े। हम सो उनका भी अर्थ बाबा ने कल हम सो हाँ, दुनिया वालों को पता ही नहीं है ये देवी देवता है, ये होकर के गए हैं, तब तो इनके चित्र है, परंतु अभी कहाँ गए ये पता ही नहीं है। तो तत्वम हम सो हम, पूज्य सो पुजारी बनेंगे। हम ही थे, अब हम ही ये बने। अच्छा, सुनते हैं आज की मुरली। वाणी है 1/10/2024 की। सारंग मुरली का। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। आत्मिक भान में रहो। देह में रहते हुए मैं आत्मा माना देही, देह से अलग माना विदेही। तो इस देह में रहते हुए मैं आत्मा हूं। इस प्रैक्टिस से ही क्या तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। प्रैक्टिस, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। और
उस दिन एक क्लास में आशा दीदी बता रहे थे कि अब ये नहीं मैं आत्मा हूं, मैं कौन सी आत्मा हूं और मुझ आत्मा के गुण क्या है। जो शुरू के गुण जो मुझ में थे, आत्मा के सर्व गुणों में स्थित होना, यही आत्मिक भान है। प्रश्न है, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? नाटक। उत्तर है, तुम्हें नॉलेज मिली है कि नाटक है, बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नोंदा हुआ है, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। हर एक का अपना अपना पार्ट है। नाटक के लिए क्या कहते, लक्ष्मण और रावण दोनों स्टेज के पीछे साथ में चाय पी रहे। अब किसी ऑडियंस में से किसी ने देखा, अरे तुम साथ में चाय पी रहे, बोले हम ओरिजिनल दुश्मन नहीं है, हम एक ही गाड़ी पे आते हैं, रोज एक ही गाड़ी पे वापस जाते हैं, बाजू बाजू में ही घर है हमारा, हम बहुत अच्छे फ्रेंड है। बोले फिर वहां वो रोल जो मिला वो तो करना ही पड़ेगा। वहां जाते स्टेज पर तो झगड़े करते, फिर रोल मिला है वो। तो परम धाम से हम आते तो गले में गले हाथ डाल के, हम दोस्त है हम सब, और वहां भी रहते तो सब भाई भाई है। यहाँ आने के बाद अब उसको वो जो पार्ट मिला है गाली देने का, मुझे सुनने का, फिर अब ये जो भी होगा आगे तो दुश्मन है। ऐसा अगर सोचेंगे तो कैसे रहेंगे? सदा हर्षित। जाने दो, तुमको पार्ट ही मिला ऐसा तो क्या करते हो, तुम तुम्हारा पार्ट ले करो। दूसरा प्रश्न है, कौन सा एक हुनर बाप के पास है जो दूसरों के पास नहीं है? बराबर है। उत्तर है, ये देही अभिमानी बनाने का हुनर। बनाए किसी साधु संत ने आज तक ऐसा इतना जोर दिया, अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो, देह का भान भूलते जाओ। दूसरा, किसी को यही पता नहीं है कि आत्मा शरीर में कहाँ है। बोले सब तरफ है आत्मा शरीर में। आत्मा अणु रेणु से सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु भ्रुकुटी के मध्य में है। ऋषि मुनि कह करके गए, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, लेकिन कौन सा सितारा क्या है नहीं समझा। और अभी के तो किसी को भी पूछेंगे ना तो पता नहीं उनको। उस दिन जो किताब दे रहे थे, आत्मा है, पर आत्मा शरीर में कहाँ है समझ में आया कि वो बता नहीं सके, और कुछ ऐसा ना लगे कि बस हमको डोमिनेट कर रहे, इसलिए रहने दिया। हाँ, मेरे आत्मा को मत दुखाओ बोलते। आत्मा यहाँ थोड़ी है। ये वो क्या होता है, विचारों की अगर समझो तीव्रता रही तो हार्ट पे उसका इफेक्ट होता, तो उसको लगता है कि आत्मा यही है। तो लेकिन आत्मा यहाँ, तिलक यहाँ लगाते। दूसरा, आत्मा अगर हार्ट में रहती थी तो आज हार्ट चेंज भी होता, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट ट्रांसप्लांट होता, तो वैसे नहीं हो सकता था। तो ब्रेन में बीच में यहाँ है आत्मा। तो देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाप के पास है, क्योंकि वो खुद सदा देही है, सुप्रीम है। ये हुनर किसी भी मनुष्य को
आ नहीं सकता। यहाँ तो क्या है, विकर्म हुए हैं ना, तो कभी कभी सर भी भारी हो जाता है। आज सिर दुख रहा है तो सत्युग में कभी सिर भारी नहीं होता किसी का। यहाँ तो ये भी बीमारियां हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं के प्रति बाप बैठ समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। बाप ने बच्चों को समझाया कि पहले पहले ये प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा है, न कि शरीर है। हम आत्मा है, न कि ये नश्वर शरीर है। जब अपने को आत्मा समझेंगे ना, तब ही परम पिता परमात्मा की याद आएंगी। अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो लौकिक संबंधी याद आएगा, धंधा आदि याद आएगा। इसलिए पहले पहले ये प्रैक्टिस चाहिए, मैं आत्मा हूं। तो फिर वाणी बाप की याद ठहरेंगी। बाप तुम्हें शिक्षा देते हैं कि अपने को देह नहीं समझो। दादी गुलजार क्या कहते थे, बाजू वाले ने इलेक्ट्रिसिटी लेना है, अपने यहाँ लाइन गई तो वायर दिया और हमने वो वायर हमारे वायर से जोड़ दिया, लेकिन लाइन आई नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों वायर पे रबर जो चढ़ा हुआ है वो निकाला ही नहीं। सामने वाले ने जो वायर दी उसका रबर निकला हुआ है, लेकिन हमारा रबर न निकालते हुए जोड़ दिया, तो करंट आएगा क्या? नहीं। तो ऐसे ही शिव बाबा को रबर नहीं है, हमको ये रबर है। रबर के साथ उसको जोड़ेंगे तो करंट आएंगी क्या? नहीं। तो पहले क्या करना पड़ेगा? रबर को निकालना पड़ेगा और आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना पड़ेगा। निराकार, निराकार को याद करें। इसलिए राजयोग की व्याख्या क्या है? देह सहित देह के सभी धर्मों को, संबंधों को भूल। पहले ये है, अपने आप को अकेला आत्मा निश्चय कर परमात्मा की याद में मगन हो जाना, यही राजयोग की व्याख्या है। तो बाबा क्या सिखाते हमको? पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। बाप शिक्षा देते हैं, अपने को देह नहीं समझो। यह ज्ञान बाप एक ही बार सारे कल्प में देते हैं। अब कितना सिंपल है, रोज रोज बताना पड़ता। क्यों? क्योंकि भूल जाते हो। और 5000 वर्ष के बाद, हर 5000 वर्ष के बाद ऐसी समझानी मिलती है, अपने को आत्मा समझो तो बाप याद आएगा। आधा कल्प तुम अपने को देह समझते थे, अब अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप याद आएगा। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी आत्मा हूं, पर मैं सुप्रीम आत्मा हूं। मैं हूं ही आत्मा, तो मेरे को देह याद पड़ती ही नहीं। ये दादा भी शरीरधारी है ना, पर वो बाप तो है ही निराकार। ये प्रजापिता ब्रह्मा भी साकारी हो गया। शिव बाबा का असली नाम है शिव। शिव बाबा का असली नाम है, नाम में भी आ गया हो शिव बाबा। शिव बाबा को अपनी देह नहीं, इसलिए उनको देह याद आती नहीं। लेकिन ब्रह्मा बाबा को भी अपनी देह है, उनको भी भूलने का पुरुषार्थ है।
वह है आत्मा। सिर्फ वो उच्च उच्च है, सुप्रीम आत्मा है। सिर्फ इस समय आकर इस शरीर में प्रवेश करते हैं, वो कभी देहाभिमानी हो नहीं सकते। देहाभिमानी साकारी मनुष्य होते हैं, वो तो है ही निराकार। उनको आकर ऐसी प्रैक्टिस करानी पड़ती है। कहते हैं कि तुम भी अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। ये बात पक्का करो। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? डायरिया की डायरिया लिख के भर डाली। कौन सी? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जसोदा भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, सब आत्मा है। आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, देह नहीं है। देह कैसा है? नश्वर देह। सिर्फ देह बोलो ही नहीं, नश्वर देह, नश्वर शरीर। सारे ज्ञान का सार क्या है? जीवन का सार क्या है? राम नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। दुनिया वाले सारे जीवन का सार आखिरी में सुनाते, बाकी सब झूठ था। शरीर कैसा है? झूठ, क्योंकि नश्वर है। तो शरीर के संबंधी कैसे है? झूठ, झूठे, क्योंकि नश्वर है। अपने आप को आत्मा समझो। दादी जानकी कहते हैं कोने में जाकर के मैं आत्मा हूं, रट्टा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये पाठ बैठकर पढ़ो, मैं आत्मा हूं। और फिर मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूं। शिव बाबा कौन? ऑल माइटी अथॉरिटी, ओशियन ऑफ प्यूरिटी, उनका मैं बच्चा हूं। हर बात की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसकी भी प्रैक्टिस है। बाप कोई नई बात नहीं समझाते। तुम जब अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे तब बाप की याद आएंगी, पक्की याद आएंगी। देहाभिमान होगा तो क्या याद आएगा? देह की संबंधी। कौन सा संबंधी याद आएगा? ऐन योग में बैठे तो अब तक नहीं आया। योग में बैठने के बाद वो बचपन का साथी, दोस्त, कैसे खेलते थे, कैसे रहते थे, वो याद आ रहा। कभी याद नहीं आया, उसी समय याद आ रहा। क्यों? क्योंकि अब मंथन शुरू हुआ है, हिल रहा है। पानी में जो नीचे दबा हुआ था ना मट्टी, हिल रही है, निकल रही है, उसको नीचे का सब निकालना है। तो वो हिल गया है। अब सब जो अंदर दबा के रखा है ना, वो सब बाहर निकल रहा है। उसका क्या करना है हमको? जो ऐसा याद आया तो क्या करना है? शिव बाबा को दे देना है। बाबा, ये संबंधी भी तुम्हारे, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। जो याद आ रहा, याद कर कर के निकालो अंदर क्या है और क्या है, सब निकाल के वो जहर शिव को दे दो। एक समय ऐसा आएगा सब खत्म हो गया। अब स्टेजेस है। पहली स्टेज है स्मृति, दूसरी है स्मरण, तीसरी है मनन, चौथी है मगन। वो मगन अवस्था कब आए? तो प्रैक्टिस है।
भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, हम कौन है? कहते हैं साधक शब्द है, साधना करने वाले साधक। एक जगह बैठकर मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा। इधर बैठे हैं बाहर, क्या कर रहे हैं अकेले में बैठकर? प्रैक्टिस कौन सी, क्या करना ये भी तो पता है हो ना। एक दिन मुरली में कहा था, ऐसे नहीं बंद करो, मंगला दीदी का फोन। दीदी मुरली चालू आहे? हो हो, मुरली चालू आहे। तो पीछे बैठ कर के क्या करेंगे? एक दिन मुरली में था, ऐसे नहीं यहाँ आए शांति में बैठे रहे, बस कुछ करना है हमको। क्या करेंगे? प्रैक्टिस, युद्ध। बैठा है एक जगह, लेकिन घनघोर युद्ध चल रहे अंदर माया के साथ। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अबे काय टाइमपास करून राहिला, तुझे काम आहेत ना किती, बसला आपला माया। माया उस समय ऐसा हमको याद दिलाती कि दुनिया का सबसे ज्यादा टाइम पास मेरा अभी हो रहा, और एखादे रिश्तेदार के साथ दिन का दिन वाया जा रहा तो उसको भान भी नहीं, और ऐन योग करने बैठा कि उसको ऐसा महसूस दिलाती माया कि सारी दुनिया का सबसे ज्यादा टाइम पास मेरा अभी हो रहा है। मेरे पीछे कितने काम है, कितना मेरा टाइम जा रहा है, लेकिन वही टाइम उसका सफल हो रहा है क्योंकि आत्मा चेंज हो रही है अभी उसकी। सीढ़ी ऊपर चढ़ना है, ताकत लगती ना, वहां से नीचे आने में लोटू नहीं दिला पण तर खाली पडून जाईल तो तिथून। पहाडावर चढायसाठी ताकद लागते की खाली यासाठी? खाली तर तो कोणा धक्का देऊन दिला तर खाली येऊन जाते तो। उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस। वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल spontaneously. The reaction which takes place on its own without any external influence. म्हणजे स्वतःहून जी रिएक्शन होते। सीढ़ी नीचे उतरना सतयुग से लेकर, एक बार पहला जन्म जहां भी हुआ वहां से नीचे उतरना, ये कैसे है? स्पॉन्टेनियस, खुद होके होता है। लेकिन सीढ़ी चढ़ना है, जो हम आए थे जितने प्योर थे उतना प्योर हमको वापस जाना है होके। अब इसमें क्या है? मेहनत है। तो मेहनत को डायरेक्शन दिया बाबा ने आज। कौन सी मेहनत करो? पहले पीछे आ जाओ, बैठो आराम से। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तो ही बाप को याद कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। आधा कल्प की आदत है, देह का अहंकार रहता है। अभी तुमको बाबा सिखाते अपने को आत्मा समझो। ये आदत तुम्हारी फिर इतनी पक्की हो जाएंगी कि सतयुग में ऐसे कोई सिखलाता भी नहीं कि अपने को आत्मा समझो। तुम्हारे शरीर पर नाम पढ़ते हैं। कल बाबा ने भी अच्छा बताया कि पत्र लिखेंगे तो कौन से शरीर में है ये तो बताना पड़ेगा उसको। भले आत्मा का नाम नहीं है, पर मैं आत्मा अमोल नाम के शरीर में हूं बाबा, तो आपको याद कर रही हूं, तो पहचान मिले कि कौन सी आत्मा है। नहीं तो एक दो को बुलाएंगे कैसे? यहां तुमने बाप से जो वर्षा पाया वो उसकी प्रारब्ध है। बाकी बुलाएंगे तो नाम से ही ना। श्री कृष्ण भी उस शरीर का नाम है, क्योंकि नाम बिगर कारोबार आदि चल न सके। ऐसे नहीं कि वहां ये कहेंगे
कि फलानी फलानी आत्मा, तुम अपने को आत्मा समझो, नहीं। वहां आत्मा अभिमानी नेचुरली रहते हैं, समझते कि हम आत्मा हैं। ये प्रैक्टिस तुमको अभी कराई जाती है। माया ने कौन सी पढ़ाई पढ़ाई हमको द्वापर युग से? हाँ? तू देह है, देह है, देह है, देह है। देख देहधारियों को, देख कितने सुंदर सुंदर देह है, फंस एखादे में। माँ बाप भी फंसाते, वही फंसना नहीं, बाकी भी लोभवश, मोहवश, ये तेरा उद्धार करेगा। देहधारी फंस इसमें। ऐसे देहधारियों में अलग अलग कारण से फंसते गए। गुरुओं में, उसमें हमारे चित्र में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और एक चित्र गुरु भी है वहां आखिरी का चित्र। कि गुरु ने क्या किया है, पूरा जीवन बर्बाद किया। मैं तुमको बताऊंगा क्या है, चलन देव सेवा बताऊंगा। खोदा पहाड़ निकला चूहा, आखिरी कुछ भी नहीं मिला, पूरा जीवन बर्बाद हुआ, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं। भक्ति मार्ग की बातें थी। आखिरी पूछा भगवान कहाँ है, अब तो बता दो। अरे कहाँ नहीं है, तुझ में है, मुझ में, सब में है। फिर मैं तुम्हारे पास क्यों आया था अगर सब में था तो? ये प्रैक्टिस अभी कराई जाती है। क्यों? क्योंकि सिर पर पाप बहुत चढ़े हुए हैं, भारीपन है, थोड़ा बंधन। आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते चढ़ते अभी फुल पाप आत्मा बन पड़े हैं। आधा कल्प के लिए जो कुछ किया वो खलास भी तो होगा ना। आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। सतयुग में तुम सतो प्रधान थे, त्रेता में सतो बने, वर्षा भी मिलता है। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से वर्षा मिलता है। तो ये देह अभिमानी बनने की शिक्षा बाप तुम्हें अभी देते हैं। सतयुग में शिक्षा मिलती नहीं, अपने अपने नाम पर ही चलते हैं। यहां तुम हर एक को याद के बल से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। सतयुग में इस शिक्षा की दरकार नहीं रहती, न तुम ये शिक्षा वहां ले जाते हो। वहां तो न ये ज्ञान होगा न ये योग। तुमको पतित से पावन अभी बनना है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाएंगी, जैसे चंद्रमा की कला कम होती जाती और आखिर में एक लकीर रह जाती, लीक जाकर रह जाती। तो इसमें मूंझो नहीं, कुछ भी ना समझो तो पूछो। पहले पहले तो ये तो पक्का करो क्या कि हम आत्मा है। तुम्हारी आत्मा ही अभी तमो प्रधान बनी है, पहले सतो प्रधान थी। दिन प्रतिदिन कलाएं कम होती जाती है। मैं आत्मा हूं, ये पक्का न होने से तुम बाप को भूलते हो। बाप क्यों भूल जाता? मैं आत्मा हूं ये भूलता। मैं आत्मा हूं समझा तो सर्वशक्तिवान आत्मा कौन, वो याद आएगा। मैं आत्मा हूं ये पक्का न होने के कारण ही बाप भूलता है। ये भी लिख के रखने लायक है, कहा स्लोगन टाइप। मैं आत्मा हूं ये भूलने के कारण ही बाप भूलता है।
जैसे अपनी घोट नशा चढ़े ऐसा लिखने लायक है कहा, ऐसे ये भी मैं आत्मा हूं ये भूलने के कारण ही बाप भूलता है। पहले पहले मूल बात ही ये है। हमारा पहला लेसन कौन सा है? मैं आत्मा हूं। आखिरी का लेसन कौन सा है? मैं आत्मा हूं। वापस जाएंगे तब भी आत्मा अभिमानी बनने से बाप याद आएगा। बाप आए याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगा, वर्षा याद आएगा तो आत्मा समझेंगे तो बाप याद आएगा, बाप याद आएगा तो वर्षा याद आएगा, वर्षा याद आएगा तो आगे हो गया ना। आगे आगे की स्टेज क्या, पायरी कौन सी? वंडरफुल दिया है, विचार सागर मंथन करने जैसा है। तो कह रहे पवित्रता याद आएंगी। देखो स्टेप कैसी बताइए। आत्मा समझेंगे तो बाप याद आएगा, बाप याद आएगा तो वर्षा याद आएगा। और वर्षा याद आएगा तो पवित्रता, वहां पवित्र थे ना हम, वर्षे में पवित्रता है। देवताएं पवित्र हैं और पवित्रता याद आएंगी, दैवी गुण भी याद आएंगे। एम ऑब्जेक्ट सामने है, ये है गॉडली यूनिवर्सिटी। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, देह अभिमानी भी वही बना सकते हैं और कोई भी ये हुनर नहीं जानता, एक बाप ही सिखाते हैं। ये दादा भी पुरुषार्थ करते हैं, बाप तो कभी देह लेते नहीं, जो उनको देह अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े वो सिर्फ इसी समय आते हैं तुमको देह अभिमानी बनाने। ये कहावत है कि जिनके माथे मामला वो कैसे निंदा करे, बहुत धंधा आदि टू मच होता है तो फुर्सत नहीं मिलती। जिनको फुर्सत है वो आते हैं बाबा के सामने पुरुषार्थ करने। कोई नए भी आते हैं, समझते हैं कि नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, गीता में भी अक्षर है, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। तो बाप तुम्हें ये समझाते हैं। बाप कोई दोष नहीं देते हैं, ये तो जानते हैं कि तुमको पतित से पावन बनना ही है, हमको आकर पतित से पावन बनाना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई की निंदा की बात नहीं है। तुम बच्चे अभी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो और कोई भी ईश्वर को नहीं जानते, इसलिए निधन के नास्तिक कहलाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं, टीचर रूप में शिक्षा देते हैं, कैसे ये सृष्टि का चक्र चलता है, ये शिक्षा मिलने से तुम सुधरते हो। टीचर आकर के ये शिक्षा देते, ये समझाते कैसे इस सृष्टि का चक्र चलता है, ये शिक्षा मिलने से तुम सुधरते हो। ब्रह्मा बाबा को जब पहली बार पता चला चक्र हूबहू रिपीट होता है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा, चक्र मुझे चला रहा है, तो बेहद का वैराग्य आ गया और घंटों से वो सागर किनारे जाकर के बैठे रहते थे। बस कुछ करने की इच्छा नहीं, बिजनेस में तो दिल ही नहीं है, ये हीरे मुझे पत्थर लग रहे हैं, बस एकांत तो मुझे अच्छा लग रहा है, एक के अंत में खो जाना। तो ये शिक्षा है सृष्टि चक्र, ये समझने से तुम सुधर जाते। कितनी बार रिपीट किया है,
हाँ, ये सृष्टि का चक्र है जो चलता ही रहता है। ये शिक्षा मिलने से तुम सुधरते हो। ये तो कितनी बार प्ले हुआ, अभी भी प्ले हो रहा है। बस कितनी बार ऐसा लगता कि वो सीन 5000 वर्ष पहले वाला आ गया फिर से। ये कोई नया नहीं है। भारत जो शिवालय था, देखो अभी क्या बन गया, वैश्यालय। इसमें कोई बाबा किसी की ग्लानि ही नहीं करते, पहले ही बता दे रहे कि ऐसा है वैसा है। ये ग्लानि की बात नहीं, ये खेल है जो बाप तुमको समझाते हैं। तुम देवता थे, असुर कैसे बने, ऐसे नहीं कहते कि क्यों बने, ऐसे नहीं कहते तुम ऐसे क्यों बने, समझाते कि कैसे बने। बाप आई है बच्चों को अपना परिचय देने, सृष्टि चक्र का परिचय देने कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वो तुमको नॉलेज देते हैं। अब मनुष्य जानेंगे, अभी तुम जानकर फिर देवता बनते हो। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब मनुष्य ही मनुष्य है, देवता तो इस सृष्टि पर आते नहीं, आ नहीं सकते। जो टीचर बन करके तुमको पढ़ाए, पढ़ाने वाला बाप ही है जो पतित दुनिया में आते पतितों को पावन बनाने। देवता यहाँ कैसे आएंगे? देवता है पतित दुनिया में पाँव रखते ही नहीं। गायन भी है परम पिता परमात्मा, जिनको अपना शरीर नहीं है तो कोई रथ लेते हैं। तो ये पूरा नहीं लिखते फिर कि कौन सा रथ। त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं। परम पिता अर्थात परम आत्मा, वो जो है सो अपना परिचय देते हैं। इसलिए उनको क्या कहा जाता? खुदा। खुद आ करके अपना परिचय दो, खुद आओ, इसलिए कहते खुदा। खुदा इसमें अहंकार की कोई बात नहीं है। वो कहते मैं खुद अपना परिचय देता हूं। न समझने के कारण कहते इनमें अहंकार है। ये ब्रह्मा तो कहते नहीं कि मैं परमात्मा हूं। ये तो समझ की बात है। ये तो बाप के महावाक्य है। अभी आत्माओं का, सभी आत्माओं का बाप तो एक है। इनको तो दादा कहा जाता है। ये है भाग्यशाली रथ। इनका नाम भी रखा है ब्रह्मा, और फिर इनके साथ ब्राह्मण भी तो चाहिए। आदि देव ये है प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजा का पिता है। अब प्रजा कौन सी? प्रजापिता ब्रह्मा है तो शरीरधारी है, तो इन्होंने ये ब्राह्मणों को एडॉप्ट किया है। हम सब कौन है? ब्रह्मा बाबा के, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा किए हुए एडॉप्टेड बच्चे। हम इनके कौन से वंशावली है? मुख वंशावली। ब्रह्मा की संतान, सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तुमको एडॉप्ट किया है। बच्चों को शिव बाबा समझाते कि देखो मैं एडॉप्ट नहीं करता हूं, मैं तो तुम्हारा अनादि पिता हूं। तुम सब आत्माएं तो सदैव मेरे बच्चे है ही। मैं तुमको ऐसे बनाता नहीं हूं, पैदा नहीं करता हूं। मैं तो तुम आत्माओं का अनादि से बाप हूं। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते। ये ब्रह्मा बाबा हमको एडॉप्ट करते, परंतु कब? जब शिव बाबा उनमें आते। फिर भी कहते, सब कह करके फिर भी कहते अपने को आत्मा समझो। तुम सारी पुरानी दुनिया का इस समय क्या करते हो? विनाश।
तुम इस समय सारी दुनिया, पुरानी दुनिया का क्या करते हो? संन्यास। तो तुम कौन हुए? बेहद के सन्यासी। सन्यासी को कभी ये नहीं आएगा, एक इच्छा होती आपली फक्त ते तेवढं घर झालं असतं. मग संन्यास तर आहेत, आता बेहदकेच संन्यासी आपण, काही कमी थोडी आहोत. पण तेवढं एक घर झालं असतं तर बरं झालं असतं. दुसरा, तो एक सोफा जर आला असता, बसायला थोडा त्रास होती त्या जुन्या सोफ्यावर. सन्यासी माना कपड़े नहीं पहनते, ऐसे ऐसे सन्यासी है, सब चीज का त्याग किया है, हर चीज का. बाल भी नोच के निकालते, ऐसे ऐसे सन्यासी है. जितना इतने इसमें माएंगा उतना ही खाएंगे. शरीर का धर्म है चलाना, इसलिए जितना इतने इसमें आएगा उतना खाएंगे. भीख मांग के खाएंगे जो अहंकार खत्म हो जाए, ऐसे ऐसे सन्यासी. किस लिए सन्यास किया? कहते सुख कागविष्टा के समान, दुख है इसमें, हमको सिर्फ शांति चाहिए बस, और हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे. और ऐसे भी सन्यासी है, बाबा ने नाम भी लिए परमहंस वगैरह. तो ऐसे ऐसे सन्यासी थे ताकत वाले, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते थे. इतना सन्नाटा हो जाता था कि बाबा भी उसको कहे कि पक्का सन्यासी था. कड़ा पक्का था. कोई कोई अब मेजॉरिटी ढोंगी सन्यासी है, ऊपर से दिखाते सन्यासी, और ढोंगी सन्यासी. कोई है भी पक्के, पर मेजॉरिटी ढोंगी है, लेकिन कोई है भी पक्के. और जब तक वो पक्का नहीं बनता तब तक की ताकत नहीं आ सकती उसमें. ऊपर ऊपर का है ना दिखावा, ताकत ही नहीं आ सकती. ज्ञान क्या कहता है? जितना ज्ञानी उतना जितना ज्ञानी उतना वैरागी, जितना कम ज्ञान उतना कम वैराग. भक्ति का फल है, भक्ति का फल है भगवान. भगवान मिल गया माना सब कुछ मिल गया नहीं, अब तो शुरुआत हुई. अब भगवान से क्या मिलता? ज्ञान. ये रोज की मुरली. ज्ञान के बाद की स्टेप कौन सी? वैराग. कल की मुरली में था फरिश्ता जिसका नहीं किसी के साथ रिश्ता. गीता का आखिरी का श्लोक, नष्टो मोह स्मृतिर्ल. अब सब गीता सुन ली, मेरे सब मोह नष्ट हो चुके. अभी भी मोह है, कुछ इच्छाएं है, इच्छा मुझे अच्छा बनने देंगी नहीं. इच्छा है तो समझ लेना पूरा ज्ञान नहीं है, और इसलिए पूरा वैराग नहीं है. सारी दुनिया का तुम इस समय संन्यास करते हो. तुम बुद्धि से जानते हो क्या? तुम तो जानते हो अभी दुनिया खत्म होने वाली है और सब वापिस जाएंगे इस दुनिया से. तो इसका मतलब ऐसे भी नहीं कि सन्यास कर अब जंगल में चल जाना है, नहीं. सारी दुनिया का सन्यास कर हम घर चले जाएंगे. इसलिए कहते
कि कोई भी चीज तुमको याद न आए सिवाय एक बाप के। इसके लिए 3 बातें। बहुकाल, यह अभ्यास कैसा चाहिए? बहुत काल का। ऐसे नहीं बाबा आप चिंता नहीं करो, हमको अंत के समय में कोई याद नहीं आएगा, अभी याद आ रहे हैं, हम पुरुषार्थी है। वडिलांना पोरगा सांगते बाबा परीक्षेत मी पास होऊन जाईन। बाबा तू अभ्यास नाही करू राहिला पण तुले का फिरत राहायचं दिवसभर। बाबा तुम्ही काळजी करू ना, मी होऊन जाईन पास। आणि नापास झाला तर मग काय डबल देऊ परीक्षा। पण ह्या नापास हुआ तो। इसलिए शिव बाबा को हम कहेंगे बाबा इस समय थोड़ी इच्छाएं रह गई, बस 2-3 मेरी पूरी होगी कि फिर मैं भी खत्म ही करने वाला हूँ। मेरे को भी कोई इसमें रहना है नहीं, अपनी भी कोई ऐसी इच्छा है नहीं कि ये करते रहे। पर देखो बाबा 2-3 तो मैं छोड़ नहीं सकता, ये तो करना ही है। और फिर बाद में बस यही करेंगे। और अंत के समय में बाबा आप चिंता नहीं करो, मुझे कुछ याद नहीं आएगा। लेकिन 3 बातें हैं। बहुकाल है, अचानक पेपर कौन सा है? अचानक। अरे कल पेपर ले लिया तेरा तो ये कैसे समझ रहे हैं? अभी तो 12 साल है। 12 वर्षात बाबा सर्व निपटून घेतो मी बरोबर। तुम्ही काळजी नका करू, पण 12 वर्ष राहील याची गॅरंटी तुले आहे, पण मला नाही ना। कारण पहिले 63 जन्मात भक्कम काही करून ठेवला आहे ना। त्याचं जर मधात एखादं अकाउंट आलं तर शरीर सुटलं तर वो बाबा के हाथ में नहीं है ना। जो किया है वो तो भरना पड़ेगा उसको। तो इसलिए अचानक, हमारा पेपर का नाम क्या है? अचानक। दूसरा एवर रेडी, बहुकाल। इसके लिए अभी, कभी शब्द खत्म करो। अवतारणीम था ना उससे, अब कभी शब्द खत्म करो। अभी 60 वर्ष की आयु हुई, वाणी से परे वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करते। ये वानप्रस्थ की बात है अभी की। भक्ति मार्ग में तो वानप्रस्थ का किसको भी पता नहीं है, वानप्रस्थ का अर्थ ही नहीं बता सकते। वाणी से परे मूल वतन को कहेंगे, और वहां सभी आत्माएं निवास करती है। तो सभी की वानप्रस्थावस्था है। अब तो सबको घर जाना है। बाबा का टाइटल ही क्या है? कालों के काल महाकाल। एक माता बाबा को कह रही, बाबा मेरे पति आईसीयू में है, उनको बचा लो। बाबा ने उत्तर दिया है, क्या ही बताओ अब इसको, मैं आया सबको ले जाने। मैं आके बता रहा हूँ, मैं आया हूँ सबको ले जाने। ऐसी करती रहेंगी अंत तक तो मैं कैसे सबको ले जा सकूंगा। शास्त्रों में दिखाते हैं कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा है। कई समझते हैं कि आत्मा अंगुष्ठी मिसल है। अंगुष्ठी मिसल को तो वो अंगुष्ठी मिसल को ही याद करते हैं, क्योंकि स्टार को कैसे याद करे और उसकी पूजा भी कैसे करे। तो बाप समझाते, तुम देहाभिमान में जब आते तो पुजारी बन जाते। भक्ति का समय शुरू होता, उसको कहा जाता है भक्ति कल्ट। यह है ज्ञान कल्ट, यह अलग है। ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन और रात जैसे इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन सुख को कहा जाता, रात दुख अर्थात भक्ति को कहा जाता है। कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की रात। तो प्रजा और ब्रह्मा जरूर दोनों इकट्ठे होंगे ना। अब तुम समझते हो
हम ब्राह्मण ही आधा कल्प सुख भोगते हैं और फिर आधा कल्प दुख। ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। ये भी तुम जानते हो कि सब बाप को याद नहीं कर सकते, फिर भी बाप खुद समझाते रहते, बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। और ये पैगाम सबको पहुंचाना है कि सर्विस भी तो करनी है। जो सर्विस नहीं करते वो फूल नहीं ठहरे। फूल, कोई भी फूल जो सब तरफ सर्विस करते, सुगंधी फूल है, उसकी खुशबू फैलती सब तरफ। बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको तो फूल ही सामने चाहिए। तो जो सर्विसेबल है, भूतों का कल्याण करते हैं, वे है फूल। और जिनको देहाभिमान है तो देह की बास आती, जैसे देहाभिमान है, सर्विस के लिए क्या कहेंगे वो? सर्विस के लिए क्या कहेंगे? आम्हाला फुरसत तरी आहे करायची। तुम्ही इकडे शेतीचे काम सुरू आहे आणि आम्हाला फुर्सत, आम्ही कामधंधे वाले, तो उसको क्या फूल नहीं कहेंगे, वो देहभान की बास है उसमें। जिनको देहाभिमान है वो खुद समझते हैं कि हम तो फूल है नहीं। भगवान पढ़ाने आया, भाग्य बांटने आया, मैं तुमको बैठकर खिलाने वाला हूं 21 जन्म, ये भी जन्म है उसमें, तू मेरा बन के तो देख। और वो कहे नहीं, मी माया पाहून घेईन, तुम्ही तुमचं काम करा। क्या कहेंगे? फूल है क्या वो? बुद्धि है उसको? बुद्धि है क्या? वो समझ रहा है मैं सबसे बुद्धिवान हूं, पण तुम्ही चालू द्याकडे वा, तुम्ही चांगलं काम करून राहिले, आपलं काही म्हणणं नाही आहे। बाबा बैठ के पत्ती हिला रहा क्या? नहीं, जैसे लोग बोलते ना कि मैं मेरा देख लूंगा, तो बाबा चाहे तो उसको देखा। बाबा तो सबके लिए चाहते, पर ये कर्म भूमि है, इसमें जो बोएंगे वो काटेंगे, वो अपने हाथ में। अपन अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अपना अच्छा होगा। अगर ऐसा कहेंगे बाबा ही सब ये करवा रहा, तो फिर किसी को ज्यादा किसी को कम तो बाबा नहीं देता था। इसलिए बाबा सर्वशक्तिवान है, लेकिन बाबा ने छूट भी दे के रखी है कि तुम मेहनत करो, जो करेगा सो पाएगा, ये यहाँ का नियम है। जो कहेगा आम्हाले भाऊ आम्हाला काही फुरसत नाही आहे, पण तुम्ही तुमचं चांगलं करून राहिले, तुम्ही चालू द्या, आमची तुम्हाला दुरून शुभ भावना आहे, चालू द्या। एखाद्या वेळेस आम्हाला जर असं मन झालं तर आम्ही येऊन पाहू काय सुरू आहे, तर बरोबर आहे की नाही, इन्व्हिजिलेशन चालू देऊ, काय बरोबर आहे सगळं। मी तर म्हटलं बंद होते काय आता, पण सुरू आहे बरोबर, असं अंधामधातून आम्ही येऊन पाहत जाऊ। पण तुम्ही म्हणसान का बा रोज या, तर कसं होईल? आणि वय वाढत चाललाय, आपण चाललो अशा स्टेजकडे की एक दिवस असा येईल की बा आता आमच्या जण चालणं होत नाही, सेंटर पर्यंत येऊ शकत नाही। मग त्यावेळेस मग आता काही नाही तर मग तेव्हा ठरवूया आपण का आपण झाले पाहिजे, तर पण आता आमच्या जण पाय गेले ना का मग चालणार नाही तर आलो असतो आम्ही। मग पहिले तुम्ही कामधंदे होते म्हणून येत नव्हते, आता चालणं होत नाही म्हणून येऊन नाही राहिले। और दूसरा एक जने ने बहुत अच्छा कहा कि भगवान के ऊपर फूल कौन से चढ़ाए जाते? ताजे, ऐसे मुरझाए हुए, आधे पत्ते गिरे हुए हैं, अर्धे दांत पड़ले देते आता। अब वो फूल उस पे चढ़ाएंगे तो वो कोई खुश थोड़ी होंगे। जब तुम ऐसे फूल थे
तब उस पे चढ़ना था, बलिहार जाना था। तो बाप समझते हैं कि, वो खुद भी समझते कि हम तो फूल नहीं बन सकते, बाबा के सामने तो अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं, तो बाप की जरूर अच्छे फूल पर नजर जाएंगी, डांस भी अच्छी चलेंगी। जैसे डांसिंग गर्ल का मिसाल, स्कूल में भी टीचर तो जानता है ना कि कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 में है, कौन 3 में है। तो बाप का भी अटेंशन किसके तरफ जाता है हमेशा? सर्विस करने वाले। देखो ये कितनी सर्विस कर रहे हैं, बाबा वहां से देख, इतनी सर्विस करो कि बाबा वहां से खींचे जाए उसके तरफ। दादी जानकी के लिए अव्यक्तवाणी यो में है, ये दुनिया का चक्कर लगाती, बाबा इसका चक्कर लगाते कि अच्छी रहे, ध्यान दे, शरीर पे ध्यान दे अपने, बाबा उसका ध्यान रखते। और ये सारी दुनिया का चक्कर लगाती, जहां तहां जाती, बाबा का परिचय देती। और फॉरेन की सेवा तो कैसी की, उनको तो साइलेंस। और वो लोग भी कैसे डायरेक्ट प्रश्न पूछते, दादी जी आप इतना साइलेंस कर रहे, इतना भी क्यों बोल रहे, फिर चुप रहो ना। देखो साइलेंस माना बोलते हुए भी शांति में रहना, शांति से बोलना। साइलेंस माना ये नहीं कि चुप रहना, अंदर में विचार बहुत चल रहे, वो साइलेंस नहीं। लेकिन साइलेंस माना मन के विचारों को, उसको साइलेंस। अच्छा ऐसा है क्या, समझ गए। वो तो कुछ भी प्रश्न पूछते डायरेक्ट, उनको ऐसे डर थोड़ी है कि क्या सोचेंगे। और वहां जाकर के सेवाएं की, सारी फॉरेन की सेवाएं की। और उन्होंने मान्य भी किया कि एक लेडी जो 3री-4थी क्लास पढ़ी है, जिसको इंग्लिश नहीं आती, जो हाइट में कितनी कम है, और ये अगर आकर के फॉरेन की में इतने सेंटर स्थापित करती है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक बुक में पॉसिबल इम्पॉसिबल पे चालू था, उसमें ये एग्जाम दादी जानकी का एग्जाम्पल लिखा है। तो बाबा को कौन से बच्चे पसंद आते? सर्विसेबल, सर्विस दिखाओ। और सर्विस को हमको उसके लिए, वो सर्विस के बिना रह भी नहीं सकता। सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी। उसको खुशी मिलती ना। बाप पहली मुख्य बात समझाते, अपने को आत्मा समझो, निश्चय करो, तो बाप की याद ठहरेंगी। देह अभिमान होगा, याद ठहरेंगी नहीं। याद नहीं आती, समझ लेना देह अभिमान है। लौकिक संबंधियों की तरफ बुद्धि जाएंगी। और कहाँ जाएंगी बुद्धि? इससे मिलूं, उससे मिलूं, उससे मिलूं, उससे मिलूं। ये दुनिया क्या है? क्या कहते हैं? छाया। छाया है हमारी। तुम छाया के पीछे भागो, छाया तुमसे दूर भागी। तुम छाया से दूर भागो, छाया तुम्हारे पीछे आएंगी। एक ऐसा संत सारी दुनिया से अलिप्त होकर के जंगल में जाकर के बैठ गए। मैं किसी को दिखूं ही ना, क्योंकि मुझे एकांत चाहिए, बस भगवान की याद में बैठा रहो। बैठा है। एक दिन कोई तो भी वहां से गुजरा, उसने उसका चेहरा देख लिया, और उतने समय में उसके चेहरे पर बहुत दिव्यता थी। तो गांव में गया, उसने कहा कि हमारे बाजू में जंगल है, वहां पर एक पेड़ के नीचे कोई बैठा है, ऐसा तेज है उसके चेहरे पर, बहुत तेज है। तो 10 लोग सोचे हम भी देख के आते, कौन है। 10 लोग गए, फिर 10 ने और 10 को बताया, फिर 100 लोग गए। ऐसे उसने आंखें खोली तो देखा कितनी भीड़। तुम कैसे आए यहाँ? मैं तो दुनिया से भाग गया था।
तो तुम इतने काबिल बनो जो दुनिया तुम्हारे पीछे आए। तुम दुनिया के पीछे भागेंगे तो दुनिया तुमसे दूर भागेंगी। हीरा है तो कहाँ भी चमकेगा, और कोयला है सब तरफ भी जाएगा तो सबको काला ही काला करेगा। इसलिए तुम दुनिया के पीछे नहीं भागो, तुम अपनी राह पे चलते रहो, दुनिया तुम्हारे पीछे आए। तो जो देह अभिमान में रहेंगे तो उनको कौन याद आएंगे? लौकिक संबंधी तरफ बुद्धि जाती रहेंगी, और धंधे धोरी की तरफ बुद्धि चली जाएंगी। देह अभिमानी होंगे तो एक पारलौकिक बाप की तरफ बुद्धि जाएंगी। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए, अपने को आत्मा समझना है, इसमें मेहनत है, इसके लिए एकांत चाहिए। 7 रोज की भट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है। ऐसी अवस्था हो जो कोई की भी याद ना आए। लौकिक संबंधी के फोन आते, क्या बोलते? कह रहे तू तो विसरला आम्हाले, विसराच लागते, तू विसर आम्हाले, ईश्वराला आठवण कर. फोन ठेवून द्यायचा. तुला आठवण करून काय करू? हाँ, उसको क्यों याद करना है? उसको उल्टी करना है, कह रहे. उसको सब बताना है. पूरी दुनिया का कचरा जो उसके माइंड में है वो हमारे बेसिन है, कान, उसमें उल्टी करना है उसको. इसलिए वो याद कर रहा की कोणाला सांगू म्हणजे हलका होतो थोडासा. आता तुला सांगितलं तो भारी झाला. तो ऐसी अवस्था हो जो किसी की याद न है. किसको पत्र भी नहीं लिख सके. नहीं लिखो कहते पत्र. ये भट्टी तुम्हारी शुरू की थी. यहाँ तो अब सबको रख नहीं सकते, इसलिए कहा जाता है घर जाओ, घर में जाकर ऐसी प्रैक्टिस करो. भक्त लोग भी भक्ति के लिए, कोई पक्का भक्त होता है तो घर में अलग ऐसी कोठी बना देता है और अंदर कोठरी में बैठ माला से मारता है, ऐसी प्रैक्टिस करता है. तो यह है तुम्हारी याद की यात्रा. और इसके लिए भी तुमको एकांत चाहिए. एक बाप को याद करना है. इसमें कुछ भी जबान आदि चलाने की भी बात नहीं है. इस याद के अभ्यास में और क्या चाहिए? याद का अभ्यास अगर करना है तो क्या चाहिए? कह रहे फुर्सत चाहिए. थोड़ी फुर्सत निकालनी पड़ेंगे उसके लिए. ऐसे कह नहीं सकते कि हमको फुर्सत नहीं है. फुर्सत चाहिए. तुम जानते हो लौकिक बाप है हद का क्रिएटर, यह है बेहद का. प्रजापिता ब्रह्मा है बेहद का बाप. प्रजापिता ब्रह्मा तो बेहद का ठहरा. बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, शिव बाबा अडॉप्ट नहीं करते हैं. उनके तो सदैव से बच्चे है ही. तुम कहेंगे कि शिव बाबा के हम बच्चे अनादि से है ही, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने तुमको अडॉप्ट किया है. हर एक बात अच्छी रीति समझने की है. बाबा रोज रोज बच्चों को समझाते, कहते कि बाबा याद नहीं रहती. बाप कहते इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए. कोई कोई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समय नहीं दे सकते क्योंकि बुद्धि का काम रहता है. तब फिर याद की यात्रा कैसे होंगी? बाप समझाते मूल बात है ही ये, अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे. मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, यही मन मना भाव हुआ ना. इसमें मेहनत चाहिए. देखो यहाँ आशीर्वाद आदि की कोई बात नहीं. ये पढ़ाई पढ़ना है, इसमें कृपा करो, आशीर्वाद करो, ऐसे नहीं चलता. मैं कभी तुम्हारे ऊपर ऐसे हाथ रखता हूँ क्या? जाओ तथास्तु नहीं.
पढ़ाई है, मेहनत है, जो करेगा सो पाएगा है। तुम जानते हो कि बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, इसमें आयुष्यवान भव, अमर भव, सब कुछ आ जाता है। तुम फुल एज माना आयु पाते हो, वहां कभी अकाली मृत्यु नहीं होती। ये वर्षा तुमको कोई साधु संत नहीं दे सकते। वो तो ऐसे ही कहते पुत्रवान भव, तो मनुष्य समझते कि उनकी कृपा से बच्चा हुआ, बस। तो जिसको बच्चा नहीं होगा वो जा करके उनका शिष्य बन जाएंगे। अब ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। यह है तुम्हारा अव्यभिचारिक ज्ञान, जिसकी आधा कल्प प्रारब्ध चलती। फिर है अज्ञान, भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। हर एक बात कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, बस। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। हमें किसी से क्रोध नहीं करना है, हमें हमेशा के लिए प्रसन्न करना है, हमें 2023 के वर्ष मनाना है, हमें यह वर्ष मुक्ति वर्ष मनाना है। म्हणजे असं ना का तुम्हाला काय करायचं आहे तुम्ही करत राहा, आमचं काही म्हणणं नाही। म्हणजे आपल्यालाही माहित आहे की नाही माहित आहे, तो ये गांव मांसाहार मुक्त बन जाए। कम से कम पहली स्टेप वो मुख्य द्वार से तो वो हट जाए। दूसरा, हॉल का उद्घाटन भी 18 जनवरी को धूमधाम धाम से मनाना है, और सामने सरस्वती भवन भी बनेगा ही, और आजू बाजू जितने खेड़े पाड़े गांव है, हर गांव में जाकर के हमको वो सेवाएं भी करनी है। गीता पाठशालाएं खोलनी है, खूब सर्विस करना है, इतनी कि बाबा का ध्यान हमारी तरफ खींची जाए। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बाप की याद में रहना है। एकांत में बैठ अभ्यास करना है, हम आत्मा है, हम आत्मा है, आत्मा है। दूसरा, सर्विसेबल फूल बनना है। देहाभिमान वश ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो डिससर्विस हो जाए। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। वरदान, परमात्मा ज्ञान की नवीनता, जो ये पवित्रता है, उसको धारण करने वाले सर्व लगाव से मुक्त भव। इस परमात्मा ज्ञान की नवीनता ही है पवित्रता। फलक से कहते हो क्या? देखो, आग कापूस इकट्ठा रहते हैं,
लेकिन आग नहीं लग सकती। विश्व को आप सबकी चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा बन नहीं सकते। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त, किसी भी व्यक्ति व साधन से भी लगाव न हो, तो ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। पवित्र रहेंगे वही सेवा कर सकेंगे। स्लोगन वो भी पवित्रता के ऊपर ही है। पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।